धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो माय लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। स्तुति हो मेरा सहारा। प्रशंसा करते हैं अल्फा हे ओमेगा। सच्चाई से प्रशंसा करते हैं। हाँ, सच्चे मन से, हृदय से, दिल से तारीफ बड़ाई करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय जनों, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में आप सबों का स्वागत है। आइए प्रभु से बातें करें, यानी कि प्रभु से प्रार्थना करें। उपवास है, प्रार्थना कीजिए। उपवास का प्रतिफल आपको क्यों नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। प्रभु आपके उपवास के दशा को क्यों नहीं देखेगा? ज़रूर देखेगा। प्रार्थना कीजिए। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से दुआ याचना करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करेंगे। एक और सुबह का प्रकाश प्रभु हमें दिखाया है, आनंद में दिन ने हमें दिया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर आप फास्टिंग है, जो चाहिए मांगिए। आपको जो चाहिए मांगिए, आपको मिलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं। मेरा पिता तुम्हें जो भी देगा मेरे नाम में देगा। अब तक तुम मेरे नाम से मांगे ही नहीं हो। मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम में प्रार्थना करो तो तुम पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मांगिए, यीशु के नाम में घुटने पे आइए, यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए, यीशु से विनती, दुआ याचना कीजिए। उपवास में की गई प्रार्थना, की गई दुआ याचना जरूर सफल होगा। हाँ, जरूर सफल होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो पिता यीशु। सहायता मदद गाइड कर दीजिए यीशु जी। सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं कि आप पे आज का दिन हमें दिए हैं, आज का प्रकाश हमें दिखाए हैं। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों यीशु जी, इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस। आज उपवास के साथ जितने आपके हजूरी में घुटने टेके हैं, नर्म और दीन होकर के अपने हाथों को आपके आगे फैलाए हैं। हाँ, फैलाए हैं। प्रभु जी, दृष्टि कीजिए एक एक के ऊपर। प्रभु दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, प्रभुता की दृष्टि, करुणा की दृष्टि कीजिए, ताकि एक एक आगे की ओर बढ़ नहीं पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो,
प्रभु के वचन को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के उसका 7 पद के वचन को देखेंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें अपने प्रेम में क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि हम उसके प्रेम में आकर के अशुद्ध नहीं बल्कि पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, पाक हो जाए। प्रभु का लहू हमें धो करके पाक पवित्र शुद्ध करता भी है, लेकिन फिर से हम अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु में अशुद्धता की जीवन, अपवित्रता की जीवन बिताने लगते हैं। उस जीवन के विषय में यहाँ पर लिखा है कि सुनो, प्रभु में तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए, पाक होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु में तुम्हें बुलाया गया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन जो नहीं कहता है वही करते हैं तो हम अशुद्ध होते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अपवित्र होते हैं। वचन क्या कहता है? दारू मत पीना। वचन क्या कहता है? गाली मत देना, झगड़ा मत करना, किसी के प्रति डाह मत करना, ईर्ष्या मत करना, अपने मन में व्यर्थ बातें मत सोचना, पाप की बातें, दुष्टता की बातें, लालच की बातें अपने अंदर उत्पन्न होने मत देना। लेकिन ये सब उत्पन्न होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सब बातें हमें अपवित्र करता है, अशुद्ध करता है। और क्या लिखा है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है किसी मनुष्य प्रधान पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना। वचन कहता है किस पर भरोसा रखना? परमेश्वर पर। प्रार्थना तो करते हैं, भरोसा भी रखते हैं, लेकिन धीरज नहीं धर पाते हैं। हालेलुया। और धीरज न धरने के कारण हम वो कर देते हैं जो कि हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में धीरज भी धरिए। ले व्यवस्था 19 अध्याय के 31 में लिखा है कि सुनो, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न होना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या लिखा है? इसमें लिखा है परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यम्रिया 32 अध्याय के 27 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर कहते हैं कि बताओ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा न करके, न रख के मनुष्यों पर भरोसा रखना स्टार्ट कर देते हैं, प्रार्थना करके धीरज न धर के तुरंत चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, आशीष के लिए ओझाओं के पीछे भागने लगते हैं, उनसे परमेश्वर पूछता है कि बताओ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है कि तुम मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखना स्टार्ट कर दिए हो, ओझाओं के पीछे भागना स्टार्ट कर दिए हो? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम
कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, बीमारी बड़ी नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने का और बदलने का ताकत सामर्थ रखता है। उस पर अपना भरोसा बनाए रखिए। मेरे प्रियो, लिखा है कि जो लोग ओझाओं के पीछे भागते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। और क्या लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में कि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए, पाक पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसमें शुद्धता और पवित्रता की जीवन बिताएं। प्रार्थना करते हैं हर एक बात, वस्तु, चीज़ के लिए, कामों के लिए, कार्यों के लिए उस पर भरोसा रखना सीखिए। थोड़ी देर धीरज धरना सीखिए। घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, अपने मन को कांचा नहीं करना है, हियाव बांधना है, दृढ़ होना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। आपके जीवन की ज़रूरत और आवश्यकता की चीज़ें बहुतायत से आपको देगा, भरपूरी से आपको देगा। जिस विषय में आप रोज़ डेली प्रतिदिन दुआ करते हैं, जो कुछ भी आप प्रभु से मांगते हैं, जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तुरंत उतर आएगा। थोड़ा धीरज धरिए, धीरज को खोना नहीं है। थोड़ा धीरज धरेंगे, अद्भुत रीति से अपने हर एक उत्तर को, प्रार्थना के जवाब को प्रभु की ओर से पाएंगे। आपकी हर एक मांगे पूरी होगी। लिखा है मेरे प्रियो, जो लोग मनुष्यों पर भरोसा रखना स्टार्ट कर देते हैं वो श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ओझाओं के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ले व्यवस्था 19:31 में लिखा है, जो ओझाओं के पीछे भागते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। और प्रभु हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं चुना है, नहीं बुलाया है, अपने प्रेम में नहीं लाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर आपके दिए हुए आज के भोर में आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, विनती याचना करते हैं, कृपा करके हे मेरे मालिक हमारी दुआ प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, ग्रहण कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। प्रभु आज जितने फास्टिंग है सबों के उपवास के दासा को आप देखिए और उत्तर दीजिए। प्रभु सबों के उपवास में की गई प्रार्थना को सुनिए और जवाब दीजिए। आज किसी का उपवास प्रभु जी असफल होने ना पाए, सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को मिलने पाए। जो कोई जो कुछ का आज मांग किए हैं, हे पिता यीशु आप देने की कृपा करें। हे पिता यीशु, जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब के तलाश में है, उनको जॉब मिलने पाए। जिनको संतान चाहिए मिलने पाए। सारे रोग बीमारी से प्रभु छुटकारा दे, कमी को दूर कर दे प्रभु और संतान की आशीष से दे। जिनको पैसा की ज़रूरत है, रुपए की ज़रूरत है, उपाय कर। जिनको घर ज़मीन चाहिए, हाँ घर ज़मीन चाहिए। जिनका छत नहीं है, छत चाहिए, दीजिए स्वर्गीय पिता। प्रभु जी जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार दीजिए। जो काम ढूंढ रहे हैं मिलने पाए, सहायता मदद कीजिए। अनुग्रह कर
बिजनेस में, जॉब में, व्यापार, खेती बाड़ी में, जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें प्रभु जी एक एक को आशीषें दे। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं मेरे मालिक, तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर, हियाव दे प्रभु जी, अपनी साहस, अपनी प्रेम, अपनी ताकत दे प्रभु जी, अपने अनुग्रह में, कृपा में, ज्योति में हमें चला आगे बढ़ने में प्रभु मदद कर, सहायता कर। आपकी स्तुति करते हमारे स्थान को, पद को प्रभु जी ऊंचा कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह का जो स्टडी करते हैं उनको ब्लेस करते हैं, उनके पढ़ाई को भी ब्लेस कर, जो जॉब करते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं ब्लेस कर, उसमें सफलता दे प्रभु। अनुग्रह कर, एक एक को आगे की ओर बढ़ा, एक एक का प्रभु ख्याल रख, हर एक परिस्थिति हालातों में, हर एक के मुश्किल घड़ी में निकट रह करके एक एक को संभाल प्रभु। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों को प्रभु जी हर नाम बाई नाम आपको देते हैं प्रभु। सबों को संभालना, सबों का देखभाल करना, देख रेख करना प्रभु। समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके एक एक का मुहैया कीजिए, ताकि कोई भी प्रभु जी किसी के सामने अपने घुटना को न टेके, अपने हाथों को किसी के आगे न फैलाए। प्रभु अनुग्रह कर, जो आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं और आप पर भरोसा रखते हैं, जो अपनी आशा पूरी होने के लिए हाँ आपकी ओर से अपनी आस, अपनी इच्छा, लालसा, मनोकामना, मनोरथ, सारी मनसा पूरी होने के लिए आप में धीरज धरते हैं। हे प्रभु अनुग्रह कर, शीघ्र ही प्रभु से उनकी आशाओं को पूरी करते, उनकी इच्छाओं को, लालसाओं को, मनोकामना, सपना, मनोरथ को पूरी करते प्रभु। देर मत कर, विलम्ब मत कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर दे। एक एक लोग प्रभु आपकी ओर से बहुत ब्लेस हो, बहुत आशीषित हो। महान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई आदर और सम्मान करते। धन्यवाद कि आप पे हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी विनती याचना को सुने, दुआओं को सुने प्रभु जी, और ग्रहण किए, कबूल किए और उत्तर भी राजा हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों खुदावन यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर, उलझाने वाली बातों से, सोचों से प्रभु जी, कामों से प्रभु हमें छुटकारा दे। अनुग्रह कर प्रभु, हमारे सोच और दृष्टि को बदल, अपनी अनुग्रह दे, महिमा दे कि हे पिता यीशु आपकी इच्छा में चले। हमारे पाँवों को प्रभु जी अपने पथों पर स्थिर कर, हृदय को छू और दृढ़ बना। आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। आप पे हम सबों के उपवास में की गई प्रार्थना दुआ को सुने, ग्रहण भी किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज जो चंगाई के लिए फास्टिंग है, शैतान से छुटकारा के लिए फास्टिंग है प्रभु जी, आज जो ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए फास्टिंग है, सबों की फास्टिंग सफल होने पाए। धन्यवाद कि तूने सफल किया। लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय हो, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। अगर आपके द्वारा कोई प्रभु की ओर अपना मन फिराता है, अपने अंदर उद्धार को, अपने अंदर चेंज को, बदलाव को ला करके उद्धार पाता है, क्या प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा? ज़रूर ब्लेस करेगा और ज़रूर आशीषित करेगा। प्रभु हमें आपको इसीलिए तो चुना है और अपने पास रखा है कि हम फल लाए और हमारा फल बना रहे, यानी कि बहुत से लोगों को प्रभु के प्रेम मिलाए और वो लोग शुरू से अंत तक प्रभु में बने रह करके आशीष पाए। अगर ऐसा हमारे द्वारा होता है तो प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा।
प्रभु आपको आशीषित करे, आपको ढेर सारी खुशियाँ और महिमा दे, आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रकट करे। प्रभु आपको और आपके परिवार को ज्योति में लाए, ज्योति में चलाए, ढेर सारी बरकत दे। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु पर विश्वास रखिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, आपका हर एक मांग पूरा होगा। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।